प्रेज द लॉर्ड। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को। सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। आपका डेली ब्रेड में आपका स्वागत है। और मुझे मालूम है कि आप लोग को इस समय का बड़ा इंतज़ार रहता है, बहुत से मेरे भाई और बहनों को। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सभी के साथ में हैं, हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। सो आप जुड़ते जाएं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़। सिस्टर रेणुका रॉबर्ट्स आपको जय मसीह की। रंजीत कुमार जय मसीह की आपको। भाई पंकज शर्मा आपको भी परमेश्वर आशीष दे। और मैं चाहता हूं जैसे कि आप लोग जुड़ते हैं प्रत्येक दिन, वैसे परमेश्वर प्रत्येक दिन नए नए लोगों को जोड़ना शुरू करे। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा योजना को बनाएगा कि लोग, बहुत से लोग जुड़ने पाएंगे। भाई अनिल मैसी हमारे कलकत्ता से, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। और तैयार रहें आप, ताकि आपको भी परमेश्वर की महिमा करना है। भाई अरुण सिंह प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप जुड़ते जाइए और जल्दी जल्दी आप जुड़ें और इसको शेयर भी करते जाइए। बहुत अच्छा हमारे लिए अवसर है परमेश्वर के वचन को सीखने का, परमेश्वर की महिमा करने का। और मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के बारे में आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को आप ज़रूर बताएं, ताकि वे भी इस प्रोग्राम में जुड़कर प्रभु की महिमा हम सभी के साथ कर सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो मैं विश्वास करता हूँ भाई बब्बल सिंह, प्रभु आपको आशीष दें। और कल आपके लिए प्रार्थना नहीं हो पाई थी, और आपकी वाइफ के लिए प्रार्थना होगी। सिस्टर मधु मैसी आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। भाई अनिल मैसी, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ सबको हमारी तरफ से एक बार फिर जय मसीह की, और एक बार फिर गुड इवनिंग। आज की शाम जो कि हम और आप सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग जो जुड़ चुके हैं। हालेलुया। सभी हम लोग इस गीत को बजा रहे हैं। आपको मालूम है मैं रोज़ इस गीत को बजाता हूँ, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। और बहुत से सिंगर्स हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। जैसे हमारी सिस्टर निशा निर्दोष जो बरेली की हैं, बहुत अच्छी गॉस्पेल सिंगर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे गीतों को लिखा है। मैं उनके भी गीतों को फ्यूचर में बजाऊंगा कंटिन्यू। और ये गीत बहुत अच्छा है, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। ये परमेश्वर से एक निवेदन है हमारा और आपका। हम लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है कि परमेश्वर परिवारों को बचाए, परमेश्वर हमारे देश को बचाए और अपनी सुरक्षा के कवच में रखे। सो आइए हम लोग जो हैं प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रत्येक दिन जुड़कर प्रभु की महिमा इस प्रोग्राम के द्वारा कर रहे हैं। हालेलुया। सो डेली ब्रेड में हम दोबारा आपका स्वागत करेंगे। ये डेली ब्रेड का मतलब प्रतिदिन की रोटी जो हम लोग रोज़ खाते हैं। और ये प्रतिदिन की रोटी जो है परमेश्वर का वचन है, जो हमें और आपको बल प्रदान करता है, बहुत सी शिक्षाओं से हमें और आपको बढ़ता है। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम प्रभु अपने जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दयालु परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक अच्छा रखा, भला चंगा रखा, एक्सीडेंट से बचाया प्रभु, आने जाने में सहायता करी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे मध्य में चलने फिरने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपने कहा है देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। आप इस वचन के अनुसार प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने भाई और बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ जुड़ते हैं प्रतिदिन प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई और बहनों पर आपका अनुग्रह और आपकी दया होने पाए प्रभु। हम गीतों को जब गाते हैं प्रभु, उसमें हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाएँ प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु हम सभी से बात करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो जय मसीह की। आपको प्रभु का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए, डेली ब्रेड में शामिल होने के लिए।
और एक गीत को आज हम आपके बीच में गाएंगे। बहुत अच्छा गीत है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। सचमुच में आज लोगों के जीवन जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, चाहे वो जवान लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हों, क्योंकि हमारे पास धन और दौलत है, पैसा है, और पैसे की वजह से ही बहुत से लोग बिगड़ भी जा रहे हैं। आपको मालूम है, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को पैसा खर्च कर रहे हैं, वो इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि वो अच्छी एजुकेशन लें, लेकिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं देश में, ठीक है। लेकिन बाइबल साफ बताती है हमें, यीशु मसीह के हम फॉलोवर हैं, हम लोग, आप जो हैं, हम यीशु को मानने वाले हैं, इसलिए हमें और आपको यीशु को देखना है, उसके करैक्टर को देखना है, जैसा उसका स्वभाव है। बाइबल बताती है हमारा और आपका स्वभाव भी उसी के समान होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। आइए हम लोग इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आप मेरे साथ गा सकते हैं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सो मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। कितना अच्छा गीत लिखा हुआ है
कि मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। हालेलुया। हमें यही प्रार्थना करना मेरे प्रियो, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। हालेलुया। सो आप सभी को कल जो निकल गया फादर्स डे की आपको शुभकामनाएं। जो फादर्स डे था और कल मुझे पता चला, मैंने लोगों को देखा कि किस तरीके से लोग अपने पापा के लिए, पापा के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। कुछ लोग के जिनके पिता ख़त्म हो चुके, उनके साथ भी वो फेसबुक पे फ़ोटो को डाल रहे थे और ये अपने प्रेम का इजहार कर रहे थे। सो मेरे प्रियो, मैं अपने जवान बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने बेटे बेटियों से, भाई और बहनों से मेरे प्रियो, क्या जो आप फेसबुक पे कल शो कर रहे थे, फादर्स डे बना रहे थे, क्या सचमुच में आप अपने पिता से या अपने माँ से आप ऐसा प्यार करते हैं? अगर सचमुच में आप करते हैं तो आप बहुत ही धन्य व्यक्ति हैं। अगर आप फादर्स डे बनाया है आपने और सचमुच में अगर जैसा आप फेसबुक पे फोटो डाला और आपने डाल के अपने प्रेम का इजहार किया, अगर सचमुच में आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप बहुत लकी हैं। हालेलुया। और आपके पापा भी बहुत लकी हैं जिनको एक अच्छे बच्चे, आप चाहे बेटी हो चाहे बेटा, मिला। हालेलुया। सो मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। लिखने वाले ने परमेश्वर से निवेदन किया है, प्रभु मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना तुझे भाता रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर को भाएगा तो हमारे माता पिता को भी भाएगा। हालेलुया। सबसे पहले हमें देखना है क्या हमारा जीवन जैसा हम चल रहे हैं, क्या हमारे माता पिता को ग्रहण योग्य है? अगर माता पिता को ग्रहण योग्य नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर को भी ग्रहण योग्य नहीं होगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से आज बहुत सी बातों को सीखेंगे, क्योंकि समय हमने आपको बताया हमारे पास 8 से 8:30 का टाइम है। हालेलुया। 8 से 8:30 का टाइम है और इस बीच में हम लोग को प्रभु का वचन, एक गीत को गाना भी है और वचन को भी सुनना है। सो मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियो, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आप अपने साथ में अपनी बाइबल, अगर बाइबल ना हो तो आप अपनी नोटबुक ज़रूर रखें, साथ में एक पेन रखें, ताकि आप वचन को लिखें, कि ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ में ब्रदर सलील एडवर्ड जो हैं वो बाराबंकी से प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे और मैं चाहूँगा कि आप तैयार रहें ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके। परमेश्वर हमारे प्रभु के भाई, जो हमारे प्रभु के दास हैं भाई सलील एडवर्ड, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। इससे पहले आइए हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे और निर्गमन की पुस्तक और बाइबल में से, उसके निर्गमन की पत्री बाइबल में से, और उसके हम 20 अध्याय को अगर पढ़ेंगे, 20 का 12, तो परमेश्वर ने मूसा को जो थी 10 हुक्म लिख के दिए थे, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। और 10 हुक्म में एक हुक्म ये भी था 12 पद में कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यहाँ पर परमेश्वर भी आज्ञा दे रहा है हमें और आपको, आप जवान बच्चों को, जवान बेटियों को, कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। मैं बहुत से परिवारों में जाता हूँ और मैं देखता हूँ मुझे लोग कंप्लेन भी करते हैं और बहुत से लोग जो है वो तारीफ भी करते हैं, हमारी बेटी, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत से लोग दुख भी जब भी होता है जब लोग बताते हैं हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है बिगड़ गए हैं, या वो मेरे कहने के अनुसार नहीं चलते। मेरे प्रियो, सोचिए एक माँ ने, एक बाप ने आपके लिए कर रहा है, आपको कैसा लगता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरे जवान बच्चों के लिए मैसेज आज के लिए है, जिन्होंने कल हैप्पी फादर्स डे किया, उन्होंने फादर्स डे बनाया। मेरे बच्चों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक ना एक दिन ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, ये वीडियो एक दिन आप तक पहुंचेगा, और जिस दिन पहुंचेगा उस दिन आप सुनेंगे इस वीडियो को। और इसलिए मैं आपको मेरे प्रियो बता रहा हूं, आजकल के ज़माने में शिक्षा जो है बहुत बढ़ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शिक्षा जो है बहुत बढ़ चुकी है।
पहले के ज़माने में जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते थे, आज दिन पर दिन सब खत्म होता चला जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन हम फेसबुक पे फादर्स डे बना रहे हैं, मदर्स डे बना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कितने अपने माता पिता की चिंता करते हैं? सुबह सुबह उठ के हम लोग उनको विश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना आप अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं। मेन बात ये है, हालेलुया। हम बना तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारे उस जीवन से हमारे माता पिता खुश हैं कि नहीं? मुझे फेसबुक पे बहुत अच्छी चीज़ें लिखती हैं, मैं आपको कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, कल फादर्स डे था, जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों। आपको मालूम है, फेसबुक पे कल मैंने पोस्ट डाली थी कि दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हो। वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें और आपको इसीलिए रचा, और परमेश्वर भी यही चाहता है मेरे बच्चे कामयाब हो। हम बहुत कामयाब हो गए, लेकिन हम परमेश्वर को भूल गए। ऐसा ही कुछ दुनिया में हो रहा है मेरे प्रियो। माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन एक समय आता है कि बच्चे जो है माता पिता को भूल जाते हैं। अगर बच्चे माता पिता को ना भूलें तो ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है? आज जो लोग वृद्धाश्रम बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत है। आज बहुत से लोग हैं जिनके पास में बच्चे थे, शिक्षा उनको दिलाई, उन्होंने माता पिता ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन आज वो बेघर हो गए हैं। इसलिए आज उनके लिए वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि उनको अच्छी सुविधा दे सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम अगर आपको परमेश्वर ने अगर माता पिता दिए हैं मेरे प्रियो, आपको अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है। एक बात और यहाँ पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला था कि पिता और सूरज की गर्मी बर्दाश्त करना सीखिए, क्योंकि ये दोनों जब डूब जाते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। हमें समाज में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन इन चीज़ों से हम अपने जीवन में क्या ग्रहण कर रहे हैं? पिता और सूरज की गर्मी बर्दाश्त करना सीखिए, क्योंकि ये दोनों जब डूब जाते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। उनसे पूछे जिनके माता पिता नहीं हैं। तीसरा एक विषय और है कि पिता की दौलत पे क्या घमंड करना। मजा तो तब है जब दौलत अपने ही हो और घमंड पिता करे। आपको मालूम है, कभी कभी हम लोग हमारे भारत में तो ये कंडीशन है ना, बच्चे पैदा करो, शादी करो, शादी करने के बाद उनके बच्चे हों उनको भी पालो, उनके बच्चे हों उनको भी पालो। लेकिन अगर विदेशों में चले जाओ 18 साल के बाद आपको घर से बाहर कर देंगे, इसलिए वो डेवलप कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन हमारे भारत की स्थिति इसलिए ख़राब है क्योंकि वो चाहते हैं हमारे माता पिता हमें देखभाल करें, और जब उनके बच्चे हो जाएं वो चाहते हैं वो भी हमारे माता पिता देखें, और वो करते करते बुढ़ा जाते हैं बेचारे। उनका जो जीवन, जो शांति का जीवन होना चाहिए, वो उनका नहीं मिल पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना है, क्योंकि ये बाइबल बताती है। निर्गमन के नीति वचन की पुस्तक और उसका 13 अध्याय, प्रभु के वचन में हम जल्दी कुछ चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 13, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास में बाइबल है तो आप ज़रूर बाइबल को आप पेन से नोट करते जाया करिए, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत अच्छा है। सचमुच में बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं। नीति वचन 13 और उसका पहला पद में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान पुत्र जो है पिता की शिक्षा सुनता है। बुद्धिमान पुत्र, यहाँ पर पुत्र और पुत्री आप दोनों मान के चलिए। अगर एक परिवार में 2 बेटे और बेटियां हैं तो परमेश्वर दोनों से बात कर रहा है। यहाँ कह रहा बुद्धिमान पुत्र हो और यह चाहे पुत्री हो, पिता की शिक्षा को सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे प्रियो, आजकल समाज में ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता की घुड़की को भी नहीं मानते हैं। उनकी शिक्षा को तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम फादर्स डे और मदर्स डे ऐसे बनाते हैं, चिपट के फोटो खिंचाते हैं, लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, आप ब्लेस्ड हो, परमेश्वर की ओर से आशीषित हो मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जवान बच्चों, अगर आप सचमुच में ऐसा प्यार कर रहे हो तो आपके माता पिता भी आपकी वजह से बहुत आशीषित हैं, और वो जिन्होंने आप जैसे बच्चे पैदा करें, आप जैसे बच्चे संसार में आए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ब्लेस्ड हो। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। 19 में कि 27 पद में लिखा हुआ है, अगर प्रभु के वचन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। हे मेरे पुत्र, आप इसमें पुत्री भी जोड़ दो क्योंकि पुत्र और पुत्री दोनों होंगे किसी किसी घर में। हे मेरे पुत्र यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। और शिक्षा चाहे वो परमेश्वर का वचन हो, शिक्षा चाहे वो स्कूल के टीचरों की हो, शिक्षा चाहे वो माता पिता की हो, बाइबल बता रही है मेरे प्रियो, अगर भटकना है तो शिक्षा को सुनना आप छोड़ दीजिए। और बहुत से लोग जो भटकने वाले हैं वो शिक्षा को सुनना छोड़ देते हैं और वो कहते हैं अरे हम तो बट इंटेलिजेंट हैं, अरे हमको तो सब ज्ञान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, माता पिता के पास अनुभव होता है, उम्र के साथ साथ उनके पास अनुभव होता है। अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 29 की 15 पद में अगर आप जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बात लिखी है। पहली बात तो बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन बातों को बताएं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ बातों को ज़रूर आपके सामने रखूँ। नीति वचन 29 और उसके 15 पद को अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का या लड़की यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। माता और पिता की लज्जा का कारण मान के चलिए। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, बाइबल बताती है, परंतु जो लड़का या लड़की यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी माता पिता की लज्जा का कारण होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप लज्जा का कारण हो तो आप सुनना छोड़ दीजिए माता पिता को। माता पिता कभी कभी क्या होता है, जब माता पिता समझाते हैं तो मेरे प्रियो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, आपके माता पिता परमेश्वर की योजना है। आपके माता पिता हैं, अगर आपके माता पिता नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा, क्योंकि उनको आपके भविष्य की चिंता है। इसलिए कभी भी आपको अपने माता पिता की आज्ञा का विरोध नहीं करना है। उनके पास शिक्षा है, उनके पास अनुभव है और वो आपको सिखाना चाहते हैं। प्रभु के वचन में मुझे सुलेमान के विषय में बहुत अच्छा लगता है। जब राजा सुलेमान के विषय में आप पढ़ेंगे, सुलेमान जो था वो दाऊद का पुत्र था। और यहाँ पे लिखा है कि दाऊद, अगर पहला राजा की किताब और उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, यानी मरने वाला हूं, इसलिए तू हिम्मत बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे, जहाँ कहीं तू जाए, उसमें तू सफल हो। यहाँ पर एक बाप जो है अपने बच्चे को समझा रहा है, राजा दाऊद जो है ये सुलेमान को समझा रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे, आगे आप पढ़ेंगे पदों को, ये सुलेमान जो था अपने बाप की आज्ञा का पालन करा उसने, और करने के बाद आपको मालूम क्या है, एक बहुत बड़ी आशीष मिली। आशीष क्या मिली? यहाँ पे लिखा है कि गिबोन में, अगर पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, गिबोन में परमेश्वर ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, हालेलुया, कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। क्यों उससे परमेश्वर ने दर्शन दिए? क्योंकि वो अपने पिता के आज्ञा के अनुसार चल रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। और परमेश्वर कह रहा है जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वो मांग। लिखा है सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। हालेलुया। और वो कह रहा है, और अब हे मेरे परमेश्वर, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती।
तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी तेरी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। यहाँ पर लिखा है वो क्या मांग रहा है, वहाँ पर समझने की शक्ति मांग रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बुद्धिमानी में और समझ में बहुत बड़ा अंतर है। हो सकता है बुद्धिमान से आप बहुत पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर समझ नहीं है ना तो उस पैसे को आप हर तरीके से आप क्या कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। हालेलुया। आप उसको आप बुरी तरीके से आप उसको बर्बाद कर दोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर लिखा है क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। हालेलुया। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कभी कोई हुआ ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। ये प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। मैंने आपको समझाया नहीं, सब कुछ मैंने आपको बताया, सब कुछ खुला खुला है, सिर्फ समझना है। हो सकता है आप बुद्धिमान हो लेकिन समझ नहीं रखते हो, तो आपको परमेश्वर से कहना, प्रभु मुझे समझ दे दीजिए ताकि परमेश्वर मैं आपके वचन का ज्ञान हासिल कर लूँ। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, हो सकता है बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन हो सकता है आपको लोग पसंद ना करते हो मेरे प्रियो। कल एक मेरे भाई से बात हुई और भाई मुझसे बता रहा था, वो बहुत दुखी था। वो कहने लगा सर मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहने लगा भाई ब्रदर मैं आपको फ़ोन कर रहा था, मैं बड़ा परेशान था और मैंने कल अपनी 95,000 की गाड़ी, 95,000 की गाड़ी मैंने कल उसको 5,000 में बेच दी। मैंने कहा क्यों ऐसा किया आपने? कहने लगा मैंने अपने पापा से पैसा मांगा और मेरे पापा ने मुझे पैसा नहीं दिया। आखिर मैं इतना गुस्सा हो गया और मैंने उसी समय 95,000 की गाड़ी, मेरी नई गाड़ी थी, और मैंने उस गाड़ी को 5,000 में बेच दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कोई ऐसा स्टेप आप ना उठाएं, ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुमूल्य बनाया है। परमेश्वर ने आपको माता पिता दिए हैं, आपको उनका आदर और सम्मान करना है, उनकी शिक्षा पे चलना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बाइबल बताती है ना, तो अपनी माता और पिता का आदर करना, फोटो ही मत खिंचाइए, दिल से प्यार करिए उनसे। हालेलुया। आपके दिल में उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है मेरे प्रियो, क्योंकि यही जो है माता पिता जो हैं आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं मेरे प्रियो। सो मैं चाहूँगा मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, अगर मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं आज की शाम, अगर आप में कोई कमी घटी है, अगर आपके रिश्ते अगर आपके ख़राब चल रहे हैं, हो सकता है आपने अपने माता पिता को दुखी किया है मेरे प्रियो, सो मैं चाहूँगा कि आज आप क्षमा मांगें और कहें परमेश्वर आज मुझे क्षमा करें। अपने माता पिता से क्षमा मांगें और एक अच्छा जीवन की शुरुआत करें। आज बहुत से लोग बिगड़े हुए हैं, मुझे मालूम है, बहुत से लोग मुझे बताते हैं मेरा बेटा जो है वो नशे का आदी हो गया है, मेरा बेटा मैं वो रोज़ मुझसे पैसा लेता है और लेने के बाद उसको बर्बाद कर देता है, वो उस पैसे को बर्बाद कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, आपको लगता है कि आज आपको समझाने वाला कोई नहीं, लेकिन आपके पास परमेश्वर ने माता पिता दिए हैं, आप उनका आदर और सम्मान करिए, क्योंकि सब कुछ माता पिता का आपका है। अगर आप इनको उड़ा दोगे ना, अगर आप इसको अगर बुरी संगति में उड़ा दोगे ना, तो आप कंगाल हो जाओगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर माता पिता ने आपको पैदा किया है तो आपको उनका आदर और सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों ने फादर्स डे हमारी बेटी और बेटियों ने बनाया है, मैं आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह और अपनी दया को बना के रखें। हालेलुया। आज हमारे साथ में भाई सलील एडवर्ड जुड़ेंगे और हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
रोज़ 8 से 8:30 आप जुड़ें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। जब आप 8 से 8:30 जुड़ेंगे आप बहुत सी बातों को सीखने पाएंगे। हालेलुया। हेलो 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 हेलो। ब्रदर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी आ रही है। ओके ब्रदर, सलील एडवर्ड, आपको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। और जो आज हमारे साथ आप इस फेसबुक ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, और मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ में ओके, आप दूसरे मोबाइल को ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है मेरे को। और जी, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत अच्छी बात है कि आज आप मेरे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर आपको भाई बहुत आशीष दे। और मैं चाहता हूं इसी तरीके से जैसे भाई सलील एडवर्ड हमारे साथ बाराबंकी से आज जुड़े हैं प्रेयर के लिए, अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर 9935985858 है। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करें। सो ब्रदर, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी भाई साहब, बिल्कुल। ओके, सो आपको आज प्रार्थना करनी है। हमारे पास में कुछ प्रार्थना निवेदन है। किरण मैसी जो कि इंदौर से हैं, और अगर आपने हेडफोन लगा रखा है तो प्लीज़ हेडफोन निकाल दीजिएगा। आप बिना हेडफोन के प्रार्थना करिएगा, ठीक है? हो सकता है क्योंकि हेडफोन की वजह से आपकी वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए। सो बहन किरण मैसी के लिए जो कि इंदौर से हैं, उनकी आंखों में लालपन है, सूजन है। उनकी मम्मी सरोज हेजकेल मैसी जो हैं वो 72 वर्ष की हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया है और वो परेशान हैं। हम निवेदन करेंगे आप उनके लिए प्रार्थना करें। दूसरे नंबर पे बहन रीतू विलियम जो कि लखनऊ से हैं, जिनकी शादी के 3 साल हो चुके हैं। उनको बेबी के लिए आवश्यकता है और हम लोग को प्रार्थना करनी है। साथ में जितने भी लोग मेरे फेसबुक पे जो लाइव पे आज हैं, आपको भी मिलकर प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये प्रार्थना हम सबको मिलकर करनी है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा परिवार का है, हम सब लोगों का है। इसलिए हमें, और मुझे मालूम है बहुत से प्रार्थना योद्धा आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, आपको भी प्रार्थना करनी है। तीसरे नंबर पे सिस्टर शालिनी पॉल के भाई जो कि जयपुर में है, डेनिस मैसी के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनको चंगाई प्रदान करे। मिसिस पेटेशिया पॉल के घुटने में सूजन और खांसी की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही बहन डॉल्फिना की बेटी एंजल और उनके हस्बैंड जो भी उनका ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, और उनके लिए भी हम लोग को प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनको अच्छे से रखे और जो भी समस्या है उसको दूर करे। साथ ही हमारे बीच में ब्रदर खादिम एम लॉरेंस है, उनकी सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि ब्रदर खादिम एम लॉरेंस की परमेश्वर सेवकाई को आशीषित करे। साथ ही भाई बब्बल किशोर जो हैं और उनकी पत्नी श्रीमती पिंकी सिंह जो हैं, हम लोग उनको भी प्रार्थना में याद करें और कि परमेश्वर उन पर भी अनुग्रह करे, क्योंकि उनके कोई गांठ है जिसकी उस चंगाई को चाहती हैं। और हम चाहते हैं कि बब्बल किशोर की पत्नी पिंकी सिंह, मिसेस पिंकी सिंह के लिए प्रार्थना, बहन पिंकी सिंह के लिए प्रार्थना करनी है। सो हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें ब्रदर, और जितने भी आप लोग हैं मेरे प्रिय। इनको भाई साहब पिंकी सिंह, अच्छा इनको गांठ है? जी गांठ है, इनके लिए गांठ है ब्रदर। मेरी आवाज़ बिल्कुल आपको आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो आपको जय मसीह की भाई साहब। यस, जय मसीह की ब्रदर। और धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। आमीन। और साथ साथ मैं भाई सुरेंद्र को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आपके बारे में मुझे बताया। आमीन। इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका। लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना में होंगे, जैसा कि आपने कहा है इतने लोग हैं, करीब 7 लोग हैं जिनके लिए मुझे प्रेयर करनी है भाई साहब। यस 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 ब्रदर। तो आइए हम अपने स्वरों को झुकाते हैं और प्रभु की प्रार्थना में जाते हैं। आमीन। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, अपने स्वरों को झुकाए पिता परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को प्रभु आप सुनिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर,
ये जो प्रार्थनाएं है पिता परमेश्वर, इन प्रार्थनाओं का उत्तर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपके ही द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें मिल सकता है परमेश्वर। फिर भी प्रभु जिनने विश्वास से कहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके विश्वास के द्वारा ही वो चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। हम एक सिर्फ माध्यम रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि चंगाई देने वाला तो हमारा महान और सामर्थी परमेश्वर है, जो परमेश्वर अति करुणामयी है, क्योंकि वो हमें दुख में नहीं दे सकता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। आज मेरे जीवन के लिए आप जो करना चाहते हैं उसके लिए प्रति संवेदनशील होने के लिए मेरी सहायता करें। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जिस दिन यह सुना है कि हम भी तुम्हारे यह प्रार्थना और यह विनती करना छोड़ते हैं। यह कुलुस्सियों की पुस्तक का अध्याय है, हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, और प्रार्थना करना चाहते हैं बहन किरण मैसी के लिए जो इंदौर की है, आंखों के लालपन और सूजन के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अभी के अभी प्रभु आप उनको परमेश्वर छूए पिता परमेश्वर, और उनकी आंखों के लालपन और जो सूजन है परमेश्वर उसको परमेश्वर उससे उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। अभी के अभी पिता परमेश्वर उनकी ये परमेश्वर परेशानी उनके शरीर में से निकल जाए परमेश्वर, और वो आपको धन्यवाद देने वाली बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु सरोजा आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जो काफी बुजुर्ग है पिता परमेश्वर, उस परिवार के प्रभु वो मजबूत स्तंभ है पिता परमेश्वर। हमें नहीं पता पिता परमेश्वर कि परमेश्वर वो कितनी तकलीफ है प्रभु, लेकिन प्रभु जबकि उनका एक्सीडेंट हुआ है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर उनके शरीर की जितनी भी परमेश्वर इस समय दर्द है, तकलीफ है प्रभु, जिसको सिर्फ वो महसूस कर सकते हैं पिता परमेश्वर, अभी के अभी पिता परमेश्वर वह दर्द वह बीमारी परमेश्वर उनके शरीर को छोड़ कर चला जाए। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर वह चंगी हो पिता परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं बहन रितु विलियम के लिए, जिनकी शादी के 3 साल हुए हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर वो एक बच्चे के लिए भी परेशान है पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम चाहते परमेश्वर वो परेशान ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि वो आशावान रहे पिता परमेश्वर, और परमेश्वर वो परमेश्वर प्रार्थना में निरंतर रहे प्रभु। और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर की जल्द से जल्द पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर आप उनको उत्तर देंगे पिता परमेश्वर, और परमेश्वर जल्द से जल्द पिता परमेश्वर वो परमेश्वर जब हमारे साथ ज्वाइन करें तो प्रभु अपनी गवाही को देने वाली बने पिता परमेश्वर, कि परमेश्वर ने उनको परमेश्वर संतान से परिपूर्ण किया पिता परमेश्वर, जबकि परमेश्वर उन्होंने अपने शादी के 3 साल परमेश्वर पूरा किया पिता परमेश्वर। वह परमेश्वर वह जोड़ा जो परमेश्वर आपके भवन में जोड़ा गया था पिता परमेश्वर बीते 3 साल पहले पिता परमेश्वर, आपने परमेश्वर उनके 3 साल परमेश्वर उनकी सहायता करिए पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहे प्रभु। इस परमेश्वर 3 साल के जीवन के लिए प्रभु पर हम धन्यवाद देते हैं, हर एक उस क्षण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिसमें एक दूसरे के साथ है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर इसी प्रकार प्रभु उनको लंबा जीवन दीजिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वो एक अच्छे पति पत्नी बने पिता परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु एक अच्छे पिता परमेश्वर पिता भी बनने पाए, माता पिता भी बनने पाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं शालिनी पॉल के लिए पिता परमेश्वर, जिनके भाई जयपुर में रहते हैं, जिनका नाम टीवी मैसी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। वह उन्हें अकेला न सोचे समझे पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे सहायक है प्रभु, और परमेश्वर आप भाई डेनियल के सहायक है, डेनिस के सहायक है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर आप उनको हर तरीके से परमेश्वर सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर संसार में परमेश्वर इस संसार ने परमेश्वर किस प्रकार से प्रभु बड़ी बड़ी कठिनाइयों को परमेश्वर इन बीते 3 महीनों में सामना किया है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु यह गवाही है पिता परमेश्वर कि वह सुरक्षित है प्रभु। तो फिर भी परमेश्वर उनका विश्वास है, और उनके विश्वास उनको मजबूत बनाइए प्रभु, कि परमेश्वर जिस विश्वास से उन्होंने परमेश्वर यह प्रार्थना भेजी है परमेश्वर, उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर आप उनको परमेश्वर छूइए पिता परमेश्वर, जबकि परमेश्वर वहाँ पर है प्रभु, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रहे प्रभु, और अपने जो भी कार्य को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, या वो नौकरी करते हैं या और किसी प्रकार की सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, आप उनके हर प्रकार से साथ होइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस पेटिशिया पॉल के लिए, जिनके घुटनों में सूजन है और उनकी खांसी भी आ रही है पिता परमेश्वर। परमेश्वर अभी अपने सामर्थ्य हाथों से उनके घुटनों को छूइए पिता परमेश्वर,
और परमेश्वर उनकी जो गले की खांसी है परमेश्वर अभी के अभी पिता परमेश्वर उनके शरीर को छोड़ के चली जाए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर अभी वो आपके नाम से खड़ी हो जाए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर अपने घुटनों पे परमेश्वर आके प्रभु परमेश्वर वो आपको धन्यवाद कहें प्रभु। और पिता परमेश्वर कुछ देर बाद ही पिता परमेश्वर जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर बैठते हैं परमेश्वर तो आपको पास्टर साहब को फोन करके प्रभु अपने चंगे होने की पिता परमेश्वर गवाही देने वाली बने पिता परमेश्वर। परमेश्वर उनके घुटनों को छूइए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन डॉल्फिन की बेटी के लिए जिनका नाम परमेश्वर एंजल है और उनके हस्बैंड प्रशांत जिनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है जैसा कि हमें भाई साहब ने बताया है पिता परमेश्वर। बहन डॉल्फिन की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उनकी जो बेटी है पिता परमेश्वर अब परमेश्वर उसको उनको भी पिता परमेश्वर अपने सामर्थी नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और उनके हस्बैंड जिनका ऑपरेशन हुआ पिता परमेश्वर हमें नहीं पता पिता परमेश्वर कि उनका किस प्रकार का ऑपरेशन हुआ है लेकिन प्रभु परमेश्वर उनकी तकलीफ को उनकी कराहट को सुनिए पिता परमेश्वर। और अपने पिता परमेश्वर सामर्थी हाथों से परमेश्वर उनको छुइए पिता परमेश्वर। उस परिवार में प्रभु अपना लहू छिड़किए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर जिस प्रकार विश्वास उन्होंने मांगा है पिता परमेश्वर उसी विश्वास से प्रभु उन्हें चंगा करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं ब्रदर खादिम के लिए जो परमेश्वर इस समय परमेश्वर वह काम कर रहा है पिता परमेश्वर जिसकी परमेश्वर आज्ञा परमेश्वर हमारे लिए सबसे बड़ी है क्योंकि परमेश्वर वो आपके नाम का सुसमाचार कर रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा क्योंकि वो गैर कौमों में जाके परमेश्वर आपके परमेश्वर वचन को परमेश्वर लोगों को सुनाते हैं प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर आप उनके सबसे बड़े सहायक बनिए पिता परमेश्वर। उनके आने वाले जीवन की परमेश्वर आने वाले दिनों में जो भी समस्याएं हों जो भी परमेश्वर कठिनाई हो प्रभु सबके सब प्रभु हमारे परमेश्वर के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर वो जो काम कर रहा है पिता परमेश्वर वो असली और सही काम वही कर रहा है पिता परमेश्वर। परमेश्वर ऐसों पे अपनी महान कृपा करें पिता परमेश्वर और उन्हें छुइए पिता परमेश्वर और उन्हें और उनके हाथों और सामर्थ्य भरिए पिता परमेश्वर ताकि परमेश्वर और भरपूरी से पिता परमेश्वर वो परमेश्वर आपके नाम में और आगे बढ़ते चले जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके साथ होइए उनको छुइए पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं उनके भी साथ होइए प्रभु। जो उनके सहयोगी हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप उनके भी साथ होइए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं मिस्टर बब्बल किशोर के लिए और उनकी पत्नी के लिए पिता परमेश्वर जबकि ऐसा कि भाई साहब पादरी साहब ने बताया प्रभु उनको किसी प्रकार की सिस्ट है गांठ है पिता परमेश्वर। परमेश्वर जबकि कहीं पिता परमेश्वर सर्जरी करा रही होंगी या परमेश्वर अपना ट्रीटमेंट करा रही होंगी परमेश्वर मुझे नहीं पता लेकिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अभी के अभी प्रभु जिस स्थान पे उनको वो गांठ है प्रभु आप उसको छुइए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर वो गांठ अभी के अभी जाती रहे पिता परमेश्वर। परमेश्वर उन्हें आगे किसी प्रकार की दवाई या किसी प्रकार की परमेश्वर सर्जरी की या किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े ही ना परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर वो आपके नाम से चंगी हो गई है प्रभु। हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर कि वह चंगी हो गई है पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु उनको छुइए उनके दोनों पति पत्नी के साथ होइए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु अपने कार्य को दिखाइए पिता परमेश्वर। हर एक वो जो परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर फेसबुक पे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना में परमेश्वर पास के माध्यम से जो जुड़ा हुआ है पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर जिसने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है जिसने नहीं भेजी है पिता परमेश्वर हर एक को छुइए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक वो इंसान जो पिता परमेश्वर कराहट में है पिता परमेश्वर बिस्तर पे पड़ा हुआ है पिता परमेश्वर या तमाम तरीके की पिता परमेश्वर परेशानियों में पड़ा हुआ है प्रभु उनसे उन्हें निकालिए पिता परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पिता परमेश्वर कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यह परमेश्वर का वचन है जो उसने हमारे लिए किया है ये वादा है उसका पिता का हमारे परमेश्वर का। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने भाई अपने बागबान रॉबर्ट के लिए कि परमेश्वर उन्होंने वो परमेश्वर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर इस साल में पिता परमेश्वर जबकि परमेश्वर हम आपके भवनों के नजदीक में नहीं जा पा रहे हैं पिता परमेश्वर
परमेश्वर ऐसी पैंडेमिक बीमारी है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर उन्होंने संचार के माध्यम से प्रभु एक दूसरे को जोड़े रखा है। पर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर उनको परमेश्वर उनके हाथों को और दृढ़ करिए और मजबूत करिए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आज यहाँ जो परमेश्वर कुछ की संख्या है प्रभु, वो हजारों लाखों की संख्या में हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर उनके साथ होइए पिता परमेश्वर। खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु अपने भाई शैलेंद्र भाई के लिए पिता परमेश्वर, कि परमेश्वर उन्होंने आज के दिन के लिए मुझे चुना है परमेश्वर। परमेश्वर आप उनके साथ होइए प्रभु। वो परमेश्वर बहुत ही अच्छे कार्यों में परमेश्वर दिन भर पिता परमेश्वर लगे रहते हैं प्रभु, लोगों की सेवकाई में लगे रहते हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर जिसको जरूरत होती है पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न ठंड देखते हैं, न गर्मी देखते हैं पिता परमेश्वर। वो परमेश्वर उठते हैं प्रभु, उनके लिए दौड़ पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उनको सामर्थ आपके द्वारा दी गई है परमेश्वर। और परमेश्वर आप उनको बढ़ाइए पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर इस कार्य से पिता परमेश्वर आपने जो प्रेरित किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, हम सबके साथ हुए प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता कुल ईमानदारों के साथ में, बीमारों के साथ में, आपके परिवार के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे, आमीन। सो थैंक यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ब्रदर सलील एडवर्ड जो कि बाराबंकी से हैं, हम लोग आपसे निवेदन करेंगे आप ब्रदर को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। सो हम लोग का हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। बिल्कुल बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह को बना के रखें। और मेरे प्रियो, ये प्रोग्राम जो है ये हम लोग का अपना प्रोग्राम है और हम लोग जो हैं एक परिवार के लोग हैं। बाइबल में लिखा है हम प्रभु के परिवार के लोग हैं मेरे प्रियो। सो हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में डेली आप सहभागी हों और साथ में और लोगों को भी आप उत्साहित करें, ताकि हम 8 से 8:30 रोज़ मिलकर प्रार्थना कर सकें और प्रभु के वचन को सुन सकें। अगर आप लोगों में से कोई अगर प्रार्थना करना चाहता है, मैं फिर आपसे कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप मुझे कॉल करके आप, या मेरे व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9935985858, आप इस पर मुझे कॉल मैसेज डाल सकते हैं कि ब्रदर मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। और 1 हफ्ते के बाद संडे को हम लोग सब मिलकर गवाही के लिए तैयार होंगे। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है, आप तैयार होइए, प्रार्थना करिए, क्योंकि अभी कल 2 गवाही थी। मैं चाहता हूँ संडे के दिन खूब गवाही हो, प्रभु को महिमा मिले। सो गुड नाइट। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। ब्रदर जितने भी लोग देख रहे हैं सबको परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह से भरे।